नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल परीक्षा सॉल्यूशन क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर और आज आपको फिर से हिंदी के और एक चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था और इसके लेखक स्वयं चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब है। वैसे आप लोग वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम लोगों के द्वारा जब भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग समझ ही गए होंगे टाइटल और थंबनेल देख के कि हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आज हम लोग उसने कहा था अध्याय को पढ़ने वाले हैं और इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाने वाले हैं शानदार तरीके से। चलिए प्यारे साथियों, जुड़े रहिएगा अंत तक और एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा सीधा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का और उसने कहा था कहानी है और इसके लेखक स्वयं हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब है। आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा होगा। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद साथ ही साथ हम लोग कहानी के बारे में भी बहुत ही शानदार तरीके से विस्तार से जानेंगे कि आखिर है क्या इसमें। देखिए लेखक का जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 ईस्वी को और हमारे गुलेरी साहब का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ। प्यारे साथियों इसका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, बिल्कुल बहुत ही सटीक है। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, याद रखिएगा। किनके? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब के। चलिए इसका मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश और गुलेर नामक ग्राम इसका क्या है? जन्म स्थान है। अब देखिए इनकी रचनाएं क्या क्या है। बहुत ही अमर रचनाएं की हैं। मात्र 3 कहानी लिखे हैं और बहुत विख्यात, इसको बहुत ज्यादा ख्याति मिली। चलिए कहानियां है सुखमय जीवन, पहला कहानी है सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्धू का काटा, तीसरा है उसने कहा। देखिए ये मात्र 3 कहानी लिखे हैं और 3 में इनको बहुत ही ज्यादा ख्याति मिली। ठीक है, चलिए आगे है निबंध, ध्यान दीजिएगा। कछुआ धर्म, मारे से मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवनाम, फील्ड आदि, यह सब इनकी क्या है? कृति है। याद रखिएगा अंग्रेजी में भी लिखे हैं। ए पोएम बाय भास, ए कमेंटरी ऑन बादशाह कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है प्यारे साथियों, यह रहा आपका लेखक परिचय बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए यह चीज आपको बिल्कुल ही पूछने वाला है आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए, जो कि मैं आपको तैयार कर रहा हूं परीक्षा सॉल्यूशन क्लासेस के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है हम लोगों के पास। जी हाँ बिल्कुल, अब हम लोगों के पास आ चुका है सीधा मुद्दा यह है कि अभी हम लोग उसने कहा था कहानी का सारांश पढ़ने वाले हैं कि आखिर उसने कहा था भाई, किसने कहा था? बिल्कुल किसी ने तो कहा होगा। चलिए देखते हैं। कहा कि उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है। याद रखिएगा यह एक अमर रचना है जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का, याद रखिएगा लड़का कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का लड़का है 8 वर्ष की लड़की को, याद रखिएगा लड़की कितने वर्ष की है? 8 वर्ष की और लड़का 12 वर्ष का, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, को टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी मंगनी हो गई? इस पर लड़की धक कर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता। कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ मेरी कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी हो गई। इस बात से लड़का उदास हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती होता है। कहां भर्ती होता है? सेना में भर्ती होता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लाना सिंह। अब देखिए याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न में कि सूबेदार का नाम क्या है? सूबेदार का नाम है हजारा सिंह और लहना सिंह किस पद पे है? तो लहना सिंह जमादार के पद पे है। यह प्रश्न कई मर्तबा एग्जाम में पूछा हुआ है। साथियों आगे बढ़ते हैं। करें कि बजीरा सिंह, और देखिए बजीरा सिंह कौन था? यह था विदूषक। क्या था? विदूषक था। इसके बारे में भी आपको प्रश्न पूछेगा। क्लियर? और बोधा सिंह, यह बोधा सिंह जो था वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। किसका था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था यह।
सिंह का बेटा था। कौन था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा? तो यह बोधा सिंह था। ठीक है, कि बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती है। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। बोधा सिंह का ख्याल कौन रखता है? लहना सिंह रखता है। इस चीज को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि एक बार की बात है, जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर घूमने जाता है तो सूबेदार की पत्नी पहचान जाती है कि वह वही लड़का है जो बचपन में मुझे पूछा करता था तेरी कुर्बानी हो गई। साथियों आगे कह रहा है कि लहना सिंह भी उसको पहचान जाता है। जब लहना सिंह उसके घर से जा रहा था तो सूबेदार की पत्नी लहना सिंह को बुलाकर कहती है कि मेरे पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह का ख्याल रखना। जब वो लड़ने गए जर्मनों के साथ तब उसकी पत्नी जो है क्या की प्राणों की भीख मांगी, अर्थात लहना सिंह को कही कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। ठीक है, यह प्रेम पर बलिदान की कहानी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न नहीं है, वही है। आगे कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, दोस्त वजीरा सिंह लहना सिंह के साथ लड़ने जाते हैं। जर्मन की सेना इन लोगों पर हमला कर देती है। लहना सिंह अपने जान पर खेलकर जर्मन सैनिकों को हरा देता है और इन लोगों की रक्षा करता है। युद्ध के दौरान वजीरा सिंह, लहना सिंह और बोधा सिंह घायल हो जाते हैं। जब एम्बुलेंस इन लोगों को लेने आती है तो एम्बुलेंस में जगह कम होने के कारण घायल होने के बावजूद लहना सिंह ने बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठा देता है और सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी से कह देना उसने जो कहा था, अर्थात किसने कहा था? कहानी का नाम उसने कहा था, अर्थात कौन कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। उसने जो कहा था कर दिया। अगली सुबह अखबार में लोग पढ़ते हैं कि सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह धावों में मारा गया। मेरे साथियों बहुत ही आंखें नम हो जाती है इस कहानी को पढ़ते हैं जब। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, यह तो आपका सारांश था। अब हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं और हम लोग अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए साथियों जुड़े रहिएगा अंत तक और देखते हैं। तो ये रहा आपके पास पहला प्रश्न को देखिएगा शानदार तरीके से और आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न पहला है। पहला प्रश्न यह कह रहा है कि तेरी कुर्बानी हो गई का किस कहानी से संबंध है? प्रश्न 2021 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। प्यारे साथियों तेरी कुर्बानी हो गई का किस कहानी से संबंध है? रोज से नहीं, उसने कहा था, हाँ उसने कहा था से, किससे है? उसने कहा था से संबंधित है तेरी कुर्बानी हो गई। चलिए प्यारे साथियों समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों के पास क्या है। प्यारे साथियों हम लोगों के पास प्रश्न है, प्रश्न को देखिएगा और शानदार तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न यह है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है और विकल्प है उसने कहा था, दूसरा है पंच परमेश्वर, तीसरा है पुरस्कार, चौथा है मंगल। प्यारे साथियों मील का पत्थर उसने कहा था कहानी को मानी जाती है। इस चीज को आप नहीं भूलिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके पास। प्रश्न यह कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। प्रश्न 2011 और 2021 में पूछा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपका विकल्प है जूठन, रोज, त्रिच, उसने कहा था। प्यारे साथियों मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी यह देना चाहता हूँ कि आप ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा यह चीज, ये जो जूठन है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब इनको लिखे हैं जूठन को। अब त्रिच लिखे हैं उदय प्रकाश, ठीक है, त्रिच लिखे हैं उदय प्रकाश। रोज लिखे हैं अज्ञे साहब, ठीक है, और उसने कहा था लिखे हैं हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन लिखे हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। और यही तो पूछ रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। और याद रखिएगा उसने कहा था यह एक कहानी है। ठीक है
चलिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, घ नंबर का विकल्प हो जाएगा उसने कहा था। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न। बहुत ही प्यारा है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कि उसने कहा था, कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, या फिर इनमें से सभी। प्यारे साथियों यह जो कहानी है उसने कहा था, यह युद्ध की भी कहानी है, यह दिव्य प्रेम की कहानी है और प्रेम पर बलिदान की कहानी है। अंत में लाना सिंह मर जाता है रक्षा करते करते। ठीक है, चलिए तो यह जो इसका जो सही विकल्प होगा इनमें से सभी होगा। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हम लोगों के पास। प्यारे साथियों 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? अर्थात गुलेरी जी की नहीं है तो कौन नहीं है? सुखमय जीवन, यह भी तो है गुलेरी जी की, उसने कहा था यह भी है, बुद्धू का काटा यह भी है, अर्थात हारे को हरिनाम यह गुलेरी जी की रचना नहीं है। अर्थात आपका सही विकल्प हो जाएगा घ नंबर का विकल्प जो कि आपका है हारे को हरिनाम, यह गुलेरी जी की रचना नहीं है। बाद बाकी सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का काटा, यह सब, यह तीनों जो है आपका, यह आपका गुलेरी जी की रचना है। प्यारे साथियों समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही प्यारा है। प्रश्न यह कह रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, वात्सल्य प्रधान। प्यारे साथियों यह जो आपका उसने कहा था कहानी है, यह आपका कर्म प्रधान है। क्या है? कर्म प्रधान है और यह प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है लोगों के पास। चलिए प्यारे साथियों 7 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही प्यारा है। प्रश्न यह कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ये तो फिर से देख पढ़ लिए अभी। आगे बढ़ते देखिए यह है 7 नंबर का प्रश्न। प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी का नायक, नायक का मतलब हीरो। ठीक है, चलिए कहानी का नायक जो है वह है लहना सिंह। कौन है प्यारे साथियों? लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, इस चीज को आप नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था यह एक कहानी है और यह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? प्यारे साथियों प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, 1 साल बाद, अर्थात यह क्या हो गया था? प्रकाशित हो चुका था। अर्थात 1915 को यह प्रकाशित हुआ था। आप सभी जानते हैं कि 1914 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। हाँ, उसके बाद जो है 1915 में यह क्या हो गया? फिर से यह कहानी का रचना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद है, अज्ञे साहब है, जैनेन्द्र है, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े कि उसने कहा था कहानी का जो लेखक है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब। प्यारे साथियों समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए प्यारे साथियों, चलिए 10 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? प्रश्न यह है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर? तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। याद रखिएगा, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर 2022 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। प्यारे साथियों इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूं, देखता हूं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न यह कह रहा है कि उसने कहा था, शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ शीघ्र में कोले डाल? प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है और यह बात सूबेदार हजारा सिंह कह रहा है। कौन कह रहा है प्यारे साथियों? सूबेदार हजारा सिंह कह रहा है। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे है 13 नंबर का प्रश्न। प्रश्न यह है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई थी? प्यारे साथियों यह 1915 और बीते हुए समय में हम लोगों ने पढ़ा कि उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुई वह 1915 में हुई और वही चीज फिर यहाँ पर भी पूछा हुआ है, वही प्रश्न से यहाँ पर भी पूछा हुआ है। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? याद है जब नकली लपटन साहब आए थे तो कैसे उनको मार गिराए थे और बोला था कि होशियारी कीजिए लेकिन मांझे के लहना से होशियारी मत कीजिए। ठीक है, अर्थात लाना सिंह का जो गांव है वह मांझे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 15 नंबर का प्रश्न। प्रश्न यह कह रहा है कि लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? प्यारे साथियों लाना सिंह के जो मामा थे वह अमृतसर के रहने वाले थे
तथा कहानी भी अमृतसर से ही लिया गया है। प्यारे साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यह कह रहा है कि सूबेदार का क्या नाम था। प्यारे साथियों, जब हम लोग पाठ का सारांश पढ़ रहे थे तो उसमें मैं आपको बताया था कि आपका जो सूबेदार है उसका नाम है सूबेदार हजारा सिंह। क्या नाम है? हजारा सिंह। याद रखिएगा, क्या नाम है मेरे साथियों? हजारा सिंह नाम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था, और यह भी बात मैं आपको बताया था कि जमादार लहना सिंह। याद रखिएगा, तो यह जमादार के पद पे था। कौन था प्यारे साथियों? तो लहना सिंह था जमादार के पद पे। इस चीज को आप भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न देखता हूं क्या हम लोगों के पास। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न यह कह रहा है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। प्यारे साथियों, अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी थे। इस चीज को याद रखिएगा। किस कौन थे? मामा जी थे। प्यारे साथियों, एक एक चीज को देखिएगा, और आप जब क्लास कर रहे हैं तो याद रखिएगा। जो पढ़ते हैं वो अभी ये याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यह कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोदी में हुई। प्यारे साथियों, लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। इस चीज को आप नहीं भूलिएगा। हाँ, आपको याद आ रहा होगा कि कीरत सिंह के गोद में हुई होगी, शायद नहीं। प्यारे साथियों, यह उनका सोच था, वह उनका विचार था, लेकिन हमला हुआ अचानक। जैसे ही हमला हुआ, बेचारे का जान में गोली लगा और गोली मांसपेशी में लगा, जिसके कारण उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। और अपना जो सर था वह वजीरा सिंह के गोद में वह रख दिया था और बार बार कह रहा था, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है 20 नंबर का प्रश्न यह कह रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था। मैं आपको यह भी बताया था कि पलटन का विदूषक कौन था। चलिए विकल्प है हजारा सिंह, दूसरा विकल्प है मुख्तार सिंह, तीसरा विकल्प है वजीरा सिंह, चौथा विकल्प है कुलदीप सिंह। प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पलटन का जो विदूषक था वह आपका था वजीरा सिंह। कौन था प्यारे साथियों? वजीरा सिंह था। अर्थात ये वजीर हो गया, वजीरा सिंह होता है यहाँ पे। इस चीज को आप याद रखिएगा। प्यारे साथियों, आज हम लोगों का यह उसने कहा था जो कहानी है यहीं पे समाप्त होता है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मुझे यहाँ दिक्कत हुआ। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को राधे राधे।